आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और मैं आपके साथ माहिरा गौहर हाजिर है बिहार की खबरों के साथ। पर पहले नजर हेडलाइन पर। पटना तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थिएटर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एस्ट्रो पार्क और विज्ञान परियोजनाओं की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आयोग की वर्षगांठ समारोह और पोर्टल लॉन्च किया। मंत्री विजय चौधरी ने महिला आयोग के काम की सराहना की। और इसी के साथ 26 सितंबर को तुर्कौरिया में एक दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन। विशेषज्ञ चिकित्सक करेंगे मरीजों की जांच। शिक्षा विभाग और ललित नारायण मिश्र संस्थान के बीच एमओयू हस्ताक्षर। समझौता से शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गया जी पहुंची। पितृपक्ष मेले में विष्णुपद और फल्गु अक्षवट में पिंडदान किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना तारामंडल में अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी थिएटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एस्ट्रो पार्क, भ्रमशील विज्ञान प्रदर्शन बस और इंटर्नशिप पोर्टल और ऑब्जेक्टिव डोम सहित कई विज्ञान एवं परियोजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और एवं विज्ञान मंत्री सुमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार राज्य महिला आयोग के 24वें वर्षगांठ कार्यक्रम का उद्घाटन किया और महिला आयोग का नया पोर्टल भी लॉन्च किया, जिससे महिलाएं किसी भी समय शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और मंत्री विजय चौधरी सहित कई मंत्री मौजूद रहे। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और आशा है कि महिला आयोग इसी तरह की महिलाओं के हित में काम करता रहेगा। आज ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बिहार राज्य महिला आयोग अपना स्थापना दिवस मना रहा है। श्रीमती अप्सरा जी की अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन हुआ है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा। और यहाँ आज यह जो एक तरह से इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है स्थापना की, ये बड़ा ही प्रासंगिक कार्यक्रम है, खास तौर से बिहार में होने के कारण। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ही भी आई हैं और इस देश में महिलाओं के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है बिहार में, वो पूरे देश के लिए मिसाल बना है। सब लोग यहाँ देखने और समझने आते हैं कि महिला सशक्तिकरण का जिस ढंग से जबरदस्त प्रयास किया गया। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 26 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्कौरिया में एक दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। जहां कैंप में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जिसमें जिला अस्पताल मोतिहारी के विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों की जांच करेंगे और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। कैंप में बाल रोग, स्त्री रोग, ENT, नेत्र रोग, दंत एवं सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने आमजन से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अभियान को लाभ उठाने की अपील की है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चल रहा है, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे CHC में 26 तारीख को दिन शुक्रवार को विशेषज्ञ चिकित्सक आ रहे हैं स्पेशल जांच करने के लिए। उसमें जो है लेडी डॉक्टर रहेगी गायनी के लिए, बच्चे के डॉक्टर रहेंगे, ENT नाक कान गला के डॉक्टर रहेंगे और आई के भी डॉक्टर रहेंगे और फिजिशियन भी रहेंगे। ये सारे लोग आएंगे। तो इससे संबंधित अगर इस प्रखंड में जितने मरीज हो जिनको नाक कान गला आँख का दिखाना हो, तो उस तिथि को वो आके अपना स्पेशल जांच करा सकते हैं। CHC तुर्कौरिया में ही होगा। ठीक है, 8 बजे से 2 बजे तक होगा ये कार्यक्रम।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर घुसपैठिया को सरकारी योजनाओं में भागीदारी दिलाने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि यह खेल अब नहीं चलेगा और हर भारतीय सच को समझे। देखिए, पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है और कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ राजनीति में, राजद का, कांग्रेस के विरुद्ध इसका जन्म है और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर उस आंदोलन के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिए को स्थापित करने का, घुसपैठिए को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके पक्ष में जब संविधान के प्रदत्त संवैधानिक संस्था कदम उठाया है तो उसके विरुद्ध भ्रम फैला रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता राष्ट्र के हित। और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी के अंकल सेम पित्रोदा भारत को पाकिस्तान से बात करने की बात कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान द्वारा जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देगा तब तक कोई बात नहीं की जाएगी। देखिए, राहुल गांधी के जो अंकल हैं, सैम पित्रोदा, जो उनके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका सुझाव आ रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान जब जाते हैं तो उनको घर जैसा लगता है, पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। हमने तो शुरू से कहा है, जब से आतंक का रास्ता नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, आतंक से तौबा नहीं करेगा, कान पकड़ के माफी नहीं मांगेगा, तब तक पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलने वाला भारत से नहीं है। लेकिन सैम पित्रोदा को लगता है कि जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो घर जैसा लगता है, तो क्योंकि वहां हाफिज सईद रहता है, मसूद अजहर रहता है, जनरल मुनीर जो वर्दी में आतंकी है वो रहता है, जो भारत के खिलाफ साजिश करता है, भारत में घुसकर कलमा पूछकर, धर्म पूछकर मारता है। ऐसे देश से क्या बात करेंगे? हमने तो 22 मिनट में। ललित नारायण मिश्र संस्थान पटना में शिक्षा विभाग और संस्थान के बीच एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और बताया कि ये समझौता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को सही करने में मदद करेगी। जो हमारे जो संस्थाएं हैं, एनजीओ है, उनके द्वारा ये जो आज एमओयू साइन किया गया है, इसका बहुत दूरगामी परिणाम रहेगा, बहुत अच्छा है हमारे बिहार के बच्चों के लिए। विभाग के अलावे कॉर्पोरेट सेक्टर या एनजीओ जो हैं, उनकी मदद से उनके सीएसआर में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंड है और उनके एक्सपीरियंस से और उनका जो नवाचार है, विशेष करके डिजिटल टीचिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर लर्निंग में या हेल्थ सेक्टर में या ट्री प्लांटेशन में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, ये सभी काम आएंगे और बच्चों को। राजधानी पटना के एसके पुरी सामुदायिक भवन एवं बांकीपुर कंकड़बाग में मल्टीपर्पज बिल्डिंग का कुल लागत 43 करोड़ का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, पटना मेयर सीता साहू ने रिमोट दबाकर शिलान्यास किया। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज पटना स्थित कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के नए खुलासे किए हैं। उन्होंने एक एक करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे और मंत्री अशोक चौधरी और भाजपा सांसद संजय जायसवाल को भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में शामिल होने का और तथ्यों के साथ खुलासा किया है। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। इनका हालत देखिए,
ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को 25 लाख रुपया मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। संजय जायसवाल भाई, एक उनका लेटर दे दीजिए। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। इन्होंने कहा ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है, बेतिया का एक आदमी जानता है। इतना ही नहीं, हम आपको फोटो जारी करेंगे कि जब लोगों का दबाव हुआ तो इन्होंने एक बोर्ड लगाया था बेतिया में जिसमें लिखा था कि ये फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार के परमिशन नहीं देने के वजह से रुका हुआ है। तो पहला प्रमाण कि फ्लाईओवर का बनना। भागलपुर के लाजपत पार्क में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं की रैली ने शक्ति प्रदर्शन किया। रैली कचहरी परिसर से शुरू होकर सम्मेलन स्थल तक पहुंची और भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने संघर्ष समिति अध्यक्ष शंकर गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यकर्ताओं को शामिल किया। सम्मेलन स्थल पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने एनडीए के समर्थन में नारे लगाकर माहौल और चुनावी रंग में रंग दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के और जो आस्था और विश्वास हर जनता का है, तो झुग्गी झोपड़ी जो परिवार है जिनकी चिंता देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी ने की है, मुख्यमंत्री ने की है, तो झुग्गी झोपड़ी के परिवार के सभी माताएं बहनें बिहार ने और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं की जो चिंता की है, भूतो न भविष्यते, यह पूरा एक इतिहास लिखा गया है कि किस प्रकार से हमारी माँ बहनों को सम्मान मिलता है, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, शौचालय हो, जीविका दीदी का हो, ममता दीदी का हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के लिए पक्के मकान की बात हो। इसीलिए एक एक व्यक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चिंतित है और फिर से एनडीए सरकार का नारा देते हुए यहाँ से लोग निकलेंगे और भागलपुर विजय का मंत्र होगा। नीतीश कुमार जी से बहुत ज्यादा खुश है। अभी 500 आदमी को भूमि मिला है और अभी कम से कम 500-600 आदमी का भी लिस्ट भराया है। मोदी जी पर हम लोग को पूर्ण विश्वास है और गरीबों का वो सुन रहे हैं। उनका घोषणा हुआ था, आज नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी जो भूमिहीनों को भूमि पास किया है, तो 500 आदमी को पर्चा मिल गया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद बैनर विवाद के विरोध में कटिहार जिला नौजवान कमेटी ने शहर में जुलूस निकाला। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर शहीद चौक पहुंचा। अध्यक्ष अरमान मंजर राना ने कहा कि या अल्लाह और उनके साथ रसूल के प्रति सम्मान के लिए आयोजित किया गया है और गिरफ्तारी के बावजूद विरोध जारी रहेगा। देखिए, आई लव मोहम्मद लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह और रसूल की बात है, इसको हम लोग दिल में रखते हैं और इसके लिए मुस्लिम कौम जो है मरने और मिटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। इसके नाम पे कहीं न कहीं राजनीतिक हो रहा है। जहाँ तक बैनर पोस्टर फाड़ने के बाद, बैनर और पोस्टर फाड़ने से अल्लाह और रसूल का नाम कभी नहीं मिटा है, ना ही मिटेगा। आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है।
अल्लाह और रसूल जो हमारे दिल में थे हैं और रहेंगे। जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो अब ये एक मुद्दा है। जहाँ तक आई लव मोहम्मद के पोस्टर की बात है, आए दिन पर्व त्यौहार में हर जगह हर पोस्टर लगाया जाता है। क्या कभी किसी मुसलमान ने उस पोस्टर को फाड़ा है? शंकर जी का फोटो, जय श्री राम का फोटो, हनुमान जी का फोटो लगा रहता है, कभी किसी मुसलमान ने फाड़ा है? नहीं। प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के बीच आज देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोक्ष भूमि गया पहुंची। उन्होंने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए विष्णुपद और फल्गु अक्षयवट में पिंडदान किया। राष्ट्रपति ने सबसे पहले विष्णु चरण का दर्शन किया और श्रद्धालुओं के बीच पवित्र कार्यक्रम में भाग भी लिया। और रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक मुकेश अंबानी अपने पुत्र के साथ विशेष विमान से गया पहुंचे। यहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पिंडदान और विशेष कर्मकांड कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। मुकेश अंबानी का विमान अंतर्राष्ट्रीय गया हवाई अड्डे पर उतरा, जहां से वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीधे मंदिर पहुंचे। उनकी यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी और बैरिकेडिंग भी की गई थी। और मोतिहारी के एसएसबी मैदान में खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दर्जन भर विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक प्रमोद कुमार, एसएसबी कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार और सीओ सुनील कुमार और बीडीओ मोहिनी कश्यप ने दीप प्रज्वलित कर विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बच्चों के राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और दो लापता बच्चों धर्मवीर कुमार और अक्षय कुमार की खोज को लेकर परिजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद के काको मोड़ से कारगिल चौक तक प्रदर्शन किया है। नेतृत्व संजय कुमार यादव ने किया और पुलिस व जिला प्रशासन के शीघ्र कार्रवाई की गुहार लगाई गई। परिजन ने कहा है कि लिखित शिकायत के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। शहर को भय मुक्त करो, शहर को भय मुक्त करो, जिला प्रशासन होश में आओ, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो। अक्षय कुमार और धर्म शहर से दो बच्चे अक्षय कुमार और धर्मवीर कुमार, दो लगभग एक बच्चा 9 महीना से और दूसरा बच्चा जो है 4 महीना से गायब है। अच्छा। और जिला प्रशासन के पास हम लोग लिखित शिकायत FIR भी किए हैं। अच्छा। लेकिन जो है जिला प्रशासन बार बार गोल बात कर रही है। एक माँ जो अपने बच्चे को गर्भ में 9 महीना रखा, उसके बाद जो है जन्म देने के बाद 9 से 10 वर्षों तक पोस पाल करके बड़ा किया, और उसके बच्चे जो है कोई अपराधी चुरा कर लेके चला जाता है। कौन गाँव का मामला है? एक गोडिया गांव का मामला है और एक जो है वार्ड नंबर 10 जहानाबाद शहर का मामला है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों को खोज कर। और अब खबर राजधानी पटना से। पटना में पारस हॉस्पिटल के पीछे स्थित एक कोचिंग संस्थान में छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि फीस वसूली में धांधली की जा रही है और पढ़ाई और सुविधाएं वादे के मुताबिक नहीं दी जा रही है। स्थिति बिगड़ने पर छात्रों को संस्थान के बाहर नारेबाजी करने से रोका गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। और आरपीएफ गया ने ऑपरेशन विलेप के तहत गया रेलवे स्टेशन से 11 कछुए बरामद किए हैं और उन्हें वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। यह कार्रवाई 19 सितंबर को रात पितृपक्ष मेले के दौरान की गई। तस्कर इस मामले में अभी भी गिरफ्तार से बचे हुए हैं। और भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के चांदपुर गांव में अंधविश्वास की चौंकाने वाली घटना। एक पूरे परिवार को पड़ोसियों ने डायन का आरोप लगाकर पीट दिया। मारपीट के कई लोग घायल हुए। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पंकज कुमार पोदार और पार्वती देवी ने बताया कि विवाद एक गलती से ट्रैक्टर की टोली में कटोरी जाने के कारण शुरू हुआ और पड़ोसियों ने झूठे आरोप लगाकर परिवार को निशाना बनाया।
और वो उसका पति था और उसका 4 बेटा था। चारों बेटा आया घर और घर आके सब मेरे सास पे डाइन का जो मोती लगाया। उसके बाद हम लोग मारपीट करने लगा सबने। हम गए छुड़ाने गए तो इनको गला दबा रहे थे तो हम छुड़ाने लगे। उसके बाद मेरा भी कपड़ा उपड़ा धोने लगा, खींचने लगा कपड़ा। हरनौत प्रखंड के सरथा पंचायत के ताड़ापर गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 3 व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आकर मौत के घाट उतर गए और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में मातम फैल गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव शनिवार सुबह गांव पहुंचा और कवि अंत्येष्टि योजना के तहत प्रत्येक मृतक के परिवार को 3-3 हजार रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। घटना मेरे सरथा पंचायत का ताड़ापर गांव से एक माझी समाज का लड़का है, वो उसका छेका देने के लिए जा रहे थे पंडारा के समीप मेकरा हॉल्ट है। अच्छा। वहीं घटना हो गया। दोनों तरफ चूंकि नीचे में पानी था तो लोग पटरी से ऊपर से जा रहा था या बगल से जा रहा था, तो दोनों तरफ से ट्रेन आ गई और इन लोग को झटका मारते हुए समेटते हुए इसी क्रम में 3 को डेथ हो गए। एगो का इलाज चल रहा है। और राजधानी पटना में गोपाल खेमका हत्या मामले में पटना पुलिस चार्जशीट जल्द ही कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। 4 जुलाई को बाइक सवार अपराधियों ने उद्योगपति गोपाल खेमका को 4 गोलियों से भूनकर मार डाला था। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कई अन्य से पूछताछ जारी है। हत्या हुई थी गोपाल खेमका जी की कानी मैदान थाना क्षेत्र में। उसके अंतर्गत जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन दोनों व्यक्तियों पे अभी चार्जशीट करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें जो है लोकल पीपी और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का भी सहयोग लिया जा रहा है। उसी की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनके विरुद्ध जितने भी एविडेंसेस इत्यादि हैं वो सब अभी सबमिट किए जा रहे हैं। चार्जशीट में सारा जो लिंकेजेस हैं। पटना पुलिस ने पिपलावा थाना क्षेत्र के ग्राम तड़ारी में अवैध हथियार रखने के आरोप में बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास एक देसी कट्टा, एक राइफल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एसएसपी कार्तिकेश शर्मा ने बताया कि पूछताछ में हथियार कहां से आए इसका खुलासा नहीं हुआ और जल्द ही आपराधिक नेटवर्क की पहचान कर ली जाएगी। हम लोग एक अभियान चलाए हुए हैं कि जो अपराध करने के जो मुख्य रहते हैं सोर्स जिसमें हथियार का रहता है, उसी को लेकर रिकवरी को लेकर अलग टीम अलग जगहों पर काम कर रही है। और इसी के क्रम में जो पिपलावा थाना अध्यक्ष हैं सागर कुमार, इनको एक जानकारी मिली थी कि एक गांव में एक व्यक्ति के पास में राइफल है और उसी क्रम में एक टीम बनाई गई थी जिसका नेतृत्व सिटी एसपी पश्चिमी कर रहे थे। उनके द्वारा जब वहां पे छापेमारी की गई तो वहां पे समीर है उनके पुत्र सिप्पू के कमरे में तलाशी ली गई तो पलंग में से एक देसी कट्टा, एक राइफल और 7 जिंदा कारतूस पकड़ाया है। ये लोग तरारी गांव है पिपलावा थाना क्षेत्र के। और बिहार की खबरों में आज यही तक, कल फिर मिलेंगे ताजा और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दुनिया भर की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे मुंसिफ टीवी।